हेलो क्लास 2 हिंदी व्याकरण क्लास में आप सबका स्वागत है। तो बच्चों, आज हम पाठ 15 कहानी पठन पढ़ेंगे। कहानी पठन को इंग्लिश में स्टोरी टाइम भी बोलते हैं। इसका मतलब है एक यहाँ पर कहानी दी हुई गई है, ठीक है, तो आपको वो कहानी पढ़नी है। फिर उसके बाद इसी कहानी से संबंधित कुछ प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, तो उन प्रश्नों को अच्छे से पढ़ना है, फिर उसका आपको उत्तर देना है, ठीक है। तो आओ कहानी पठन पढ़ते हैं। ये पहली कहानी है। ये है एक शेर और चूहे की कहानी। शेर और चूहा। चित्रों की सहायता से कहानी पढ़िए। कैसे पढ़ेंगे देखो। जंगल में एक, ये क्या है, शेर रहता था। उसकी बड़ी बड़ी, ये क्या है देखो, बड़ी बड़ी मूछें थी। तेज नुकीले, ये क्या है, पंजे थे। इसको पंजा कहते हैं, पंजे थे। दो दिखा रहे हैं ना यहाँ पर, इसलिए ये पंजे होगा। एक दिन शेर पेड़ के नीचे सो रहा था। उसी समय एक, ये क्या है देखो, चूहा आ गया। वह शेर की, क्या है ये, मूंछों पर चढ़ गया। फिर उछल कूद करने लगा। चूहे की उछल कूद से शेर की नींद खुल गई। वह जोर से दहाड़ा। शेर की आवाज को दहाड़ना कहते हैं। चूहा डर गया। शेर ने चूहे को अपने पंजे में दबा लिया। शेर बहुत गुस्से में था। चूहे ने शेर से माफी मांगी। शेर ने चूहे को माफ कर दिया। चूहा दौड़कर अपने बिल में छिप गया। ये क्या है, बिल। इसके अंदर चूहे रहते हैं, ठीक है, इसको बिल कहते हैं। अभी दूसरा पेज देखो। कई दिन बीत गए। एक दिन जंगल में शिकारी आ गया। उसने शेर के ऊपर जाल डाल दिया। शेर जाल में फंस गया। वह जोर से दहाड़ा। शेर की आवाज सुनकर चूहा वहां आ गया। उसने अपने तेज दांतों से जाल काट दिया। अब शेर शिकारी के जाल से छूट गया। उसने चूहे को धन्यवाद दिया। तो हमने ये कहानी पढ़ी। अभी देखो यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए हुए हैं। इन प्रश्न के उत्तर हम लोगों को लिखना है, ठीक है। पहला प्रश्न क्या है, क शेर की मूछें कैसी थी। इसका उत्तर है देखो, शेर की मूछें बड़ी बड़ी थी। ख का प्रश्न है देखो, पेड़ के नीचे कौन सो रहा था। पेड़ के नीचे शेर सो रहा था। ग, चूहा दौड़कर कहाँ छिप गया। चूहा दौड़कर अपने बिल में छिप गया। चूहे ने शेर की मदद कैसे की। चूहे ने अपने तेज दांतों से जाल काटकर शेर को शिकारी के जाल से छुड़ा दिया। पांचवा प्रश्न देखो, हमें एक दूसरे की सहायता क्यों करनी चाहिए, मतलब मदद क्यों करनी चाहिए। हमें एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए ताकि हम बेहतर इंसान बन सके और एक दूसरे के प्रति प्रेम और एकता बनी रहे। तो हम क्यों सहायता करते एक दूसरे की, ताकि हम एक अच्छे इंसान बन सके और हम में प्रेम और एकता बनी रहे। एकता मतलब एक साथ रहने को एकता कहते हैं, यूनिटी, ठीक है। वननेस भी कहते हैं, यूनिटी भी कहते हैं, ठीक है बच्चों। अब देखो,
दूसरी कहानी है बौने और राजकुमार की। तो आप ये कहानी अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। फिर देखो यहाँ पर कुछ प्रश्न पूछे हुए, आपको ये कहानी अच्छे से पढ़नी है और उसके बाद इन प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं, ठीक है बच्चों। और इनके जो उत्तर मैंने लिखवाए हैं, जो आपको यहाँ पर दिखाए मैंने उत्तर, ये आपको याद करके अपनी कॉपी में लिखना है, ठीक है बच्चों। तो एग्जाम के लिए अच्छे से पढ़िए, अच्छे से एग्जाम दीजिए, ठीक है बच्चों। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। धन्यवाद।